हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम जल्दी एग्जाम होने वाला है। बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर नंबर 2 है उसका अपन यूनिट नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका टेलर पर में है। ये जो आपकी 4 प्रमेय है, ये 4 प्रमेय इतनी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, हर बार आता है एक क्वेश्चन। तो ये 4 प्रमेय तो स्पेशली आपको तैयार करनी है। ये 4 प्रमेय तो आपको स्पेशली क्या करना है, तैयार करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये चारों प्रमेय तो आपको अच्छे से तैयार करनी है। फर्स्ट जो थ्योरम है वो टेलर है, दूसरी है लॉरेंट सीरीज, तीसरी महत्तम मापांक प्रमेय मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, और फोर्थ नंबर की है ल्यूवेल प्रमेय। इनकी आपको देखो नाम से तो आती है, आपको स्टेटमेंट प्लस प्रूफ दोनों इसके याद करने हैं। चाहे तो आपके स्टेटमेंट से हो, चाहे आपके स्टेटमेंट या तो गिवन हो, चाहे आपका नाम से आए, कैसे भी आपको आए, दोनों तरीके से आपको तैयार रखना है अपने आप को। कि चाहे तो ऐसे पूछ ले कि टेलर प्रमेय का कथन है प्रमाण दीजिए, या टेलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखकर आपको दे दिया जाए। 2023 में ये लेटेस्ट आई हुई है टेलर प्रमेय, और ये दूसरी है लोरा प्रमेय जिसको लॉरेंट सीरीज कहते हैं, उसका कथन में प्रमाण भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में महत्तम मापांक प्रमेय मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूवेल प्रमेय ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है काफी बार 2015, 2017, 2022। और महत्तम मापांक प्रमेय या मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल जो 2022 में आपका लेटेस्ट ईयर में पूछा गया। ये थ्योरम थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए ये थ्योरम बहुत रेयर केस में पूछी जाती है। अदरवाइज ये भी पूछी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछी जा सकती, ये भी पूछी जा सकती है। टेलर प्रमेय में जहाँ पर अपने एक बार अप्लाई करते हैं उसको लॉरेंट प्रमेय में क्या करते हैं, 2 बार चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा टेलर प्रमेय आपकी पूछी जा चुकी है, और अब की बार आ सकता है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि 2022 में आया है, 2024 में आ सकता है। लुवेल प्रमेय, ये दोनों प्रमेय है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कब प्रमेय है वो पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन संख्या 5 है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आया हुआ है, तो क्या पता ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन संख्या 6 है, क्वेश्चन संख्या 6 है वो आपकी एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हो, इसलिए एग्जाम्पल मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, 2-3 आप अपने आप से कर सकते हो तो कर लेना। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपका ये 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेटेस्ट ईयर में 2015 में 2023 में पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन संख्या 7, ये भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन संख्या 8 में जो आपके 3 है क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट। 2021 में लेटेस्ट ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जरूर। ठीक है, अपने 8 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन और आप करना चाहो तो मैं एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में कंप्लीट आपका ये हो जाएगा। इतने आप करके चल जाते हो। जो मैंने ऊपर वाली प्रमेय बताई है उनमें से आपको एक थ्योरम जरूर मिल जाएगी, और ये एग्जाम्पल बताए वो एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल श्योर मिल जाएगा। इतना भी आप तैयार करके जाते हो तो हो सकता है कि आपको 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन ये 2013 में, मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है जो क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ये 2013 में आ चुका है, पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ जो वो भी इम्पोर्टेंट ही है, पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो ये टेलर प्रमेय, लोवेल प्रमेय, ये जो थ्योरम है ना मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये थ्योरम बहुत पूछी जाती है। ये 2017 में भी पूछा हुआ है, और इसके बाद में ये 2018 में पूछा जा गया है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 3 साल कंटिन्यूस पूछा गया है। हाँ, ये एग्जाम्पल है। और ये जो आपकी ये 2019 में हो ही गया। 1-2 क्वेश्चन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, फिर मैं अगले लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 4 के जो आपको मैं कल बता दूंगा इंपॉर्टेंट, 4th और 5th दोनों के यूनिट के है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सुबह बता दूंगा, आपको कम्प्लीटली ये हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में अपना ये 4th और 5th का भी कंप्लीट यूनिट का हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो 2008 में पूछा गया है, लेकिन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो मैं 9th वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे जो एग्जाम्पल है, 7th वाला एग्जाम्पल और ये जो 9 वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये सेम एग्जाम्पल है सारे। तो इनमें से आपको एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। आपको तरीका आपको ध्यान रख लेना है। तरीके के बाद में आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है, z-1 की ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त करो। अब ज़्यादा बड़े वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होता है, और अपने को इस टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस मेरा टारगेट है कि वो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, और वो आपके 5 से 7 या 10 मिनट तक वीडियो में आराम से कंप्लीट आपको मैं बता सकता हूँ, ताकि आप उनको अच्छे से देख लो, जो कि FZ को अभिसत होता है। और कल मैं आपको बता दूंगा इसके 4th और 5th यूनिट के, आराम से। फिर कल आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक मैटर तो तैयार कर ही लिया होगा सारा। अब आपको बस सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने, जो जो क्वेश्चन आपको बताने हैं। ये आपके 9 क्वेश्चन है, वो आपको आराम से देख लेना है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आती है टेलर प्रमेय, लॉरेंट सीरीज, लोवेल प्रमेय, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, और 4 से 5 आपकी थ्योरम है। लुवेल प्रमेय ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टेलर प्रमेय, लॉरेंट सीरीज, महत्तम मापांक प्रमेय, लुवेल प्रमेय, इन 4 प्रमेय से तो एक प्रमेय पूछी जा सकती है। फिर 5वां क्वेश्चन आप देख लेना एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप से, ये भी। और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करना है। ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मान लो आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? इनको तैयार कर लेना अच्छे से, और एग्जाम आपको बहुत अच्छे से देना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको अच्छे से आए उनको पहले करके आना है। ठीक है? थैंक यू।